गोस्वामी ने लिखा कि राम जन्म की हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। पार्वती, राम जी जन्म लेकर के आए, इसके कई हेतु हैं। और आज बाबा ने कहा पार्वती हम तुम्हें सबसे पहला हेतु सुनाते हैं। बोले कौन सा हेतु? बोले पता है, एक कारण यह है कि एक बार भगवान के द्वारपाल जय और विजय पहरा दे रहे थे। बोले पता है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार गए दर्शन करने के लिए, और जब दर्शन करने के लिए गए तो सामने से जय और विजय ने कहा नाथ आप बद्री धाम से चल करके आए हैं, आप भगवान के दर्शन की जिज्ञासा लेकर के आए हैं, लेकिन अभी अभी हमें सूचना मिली है कि परमात्मा विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद आप भगवान के दर्शन कर लेना। सनकादियों ने कहा हम बद्रीनाथ धाम से पैदल चल करके आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और आप हमें भगवान के दर्शनों से वंचित कर रहे हो। यदि हम चाहें तो तुम्हें श्राप दे सकते हैं। तो सनकादियों ने कहा हम चाहें श्राप दे सकते हैं। जय विजय ने हाथ जोड़ करके कहा नाथ भले आप हमें श्राप दे, लेकिन इस समय हम अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, और मेरा धर्म है कि यदि हम पहरेदार हैं, परमात्मा विश्राम कर रहे हैं, तो इस समय हम आपको अंदर कैसे जाने दे सकते। और कहा कि महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को क्रोध आया। क्रोध में आकर के कहा भगवान के द्वारपाल हो, भगवान के दर्शन से हमें वंचित कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें क्रोध में आकर के श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। बोले महाराज वाणी रूपी बाण चल गया, 3 जन्म के लिए राक्षस। जय और विजय चरणों में गिर गए। देव जरा तो सोचा होता, मेरा अपराध क्या था, मैं तो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा था। कहा कि महाराज वाणी रूपी बाण चल गया, श्राप दे दिया। ये वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है जो बद्रिका धाम में बोले महाराज तपस्या करते हैं, और जिन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया है कि हमेशा हम 5 वर्ष के बालक बनकर के रहे। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हजारों वर्षों तक भी पृथ्वी पर रहे। बोले महाराज तब भी हमेशा 5 वर्ष के बालक ही बनकर रहते हैं। ये 5 वर्ष से आगे नहीं जाते। पुराणों में वर्णन मिलता है, बोले इन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा सनकादियों तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ करके कहा देव यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें इतना दे कि हम हमेशा 5 वर्ष के बालक बनकर रहें। तो किसी ने कहा कि आपको भक्ति मांगनी चाहिए थी, आपको योग मांगना चाहिए था, और आपने मांगा कि हमेशा हम 5 वर्ष के बालक बनकर के रहें। आखिरकार इसमें विशेषता क्या है कि आप 5 वर्ष के बालक बनकर के रहना चाहते हैं? सनकादियों ने कहा बोले 5 वर्ष के बालक में ना तो काम प्रविष्ट होता है और 5 वर्ष के बालक में ना क्रोध प्रविष्ट होता है।
और यदि भगवान की भक्ति में कोई बाधक बनता है, यदि भगवान की भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो या तो काम बाधा उत्पन्न करता है या फिर क्रोध बाधा उत्पन्न करता है। और यदि हम 5 वर्ष के बालक बनकर के रहे तो ना हमारे अंदर काम होगा और ना ही हमारे अंदर क्रोध होगा, और जब काम भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, तो हम बिना किसी विघ्न के भगवान का भजन कर पाएंगे, भगवान की तपस्या कर पाएंगे। इसलिए हमें केवल इतना सा दो कि हमेशा हम 5 वर्ष के बालक बनकर के रहें। बोले महाराज, जिन्होंने भक्ति को नहीं मांगा, जिन्होंने योग को नहीं मांगा, अपनी तपस्या पर विश्वास रखते हैं कि हम 5 वर्ष के बालक बनकर के रहेंगे तो भगवान का भजन करेंगे। और जब भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित है कि हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाएगा, भक्ति मेरे हृदय में प्रविष्ट होगी। लेकिन आज वही जय और विजय के सामने बोले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आया। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। चरणों में गिर गए, कहा कि वाणी रूपी बाण तो चल गया, तुम 3 जन्म के लिए राक्षस तो बनोगे, लेकिन 3 जन्मों में भगवान अवतार लेकर के आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। और कहा कि महाराज यही जय और विजय एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। जब हिरण्याक्ष बना तो बोले बराह भगवान अवतार लेकर के आए, बराह शरीर धारण किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। और बोले महाराज जब हिरण्यकश्यप बना तो नरसिंह भगवान अवतार लिया। गगन गड़गड़ानो, खम फाटो चरचरानो, निक्षो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, तगड़ कड़कड़ावे, हसन जीव लपलपावे, और चितवत सरोज मानो अंग जात खारो है। कहा कि वैसे तो भगवान की 24 अवतार हुए हैं, लेकिन यदि इन 24 अवतारों में सबसे ज्यादा क्रोधी कोई अवतार है तो वो है नरसिंह भगवान का अवतार। आप केवल 10 दिन नरसिंह भगवान की आराधना कर लें, आपके चेहरे की आकृति बदल जाएगी, आपके बोलने की कला बदल जाएगी। कहा कि महाराज वैसे तो 24 अवतार हैं, लेकिन यदि सबसे ज्यादा क्रोधी कोई अवतार है तो नरसिंह भगवान अवतार है। बोले एक बार नरसिंह भगवान अवतार लेकर के खम्मे को फाड़ करके बोले उद्धार किया हिरण्यकश्यप का। कहा कि दूसरे जन्म में यही बने रावण और कुंभकर्ण, तो राम बन करके भगवान आए और उद्धार किया। बोले महाराज यही जय और विजय तीसरी बार बने शिशुपाल और दंती वक्र, तो भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आए और उद्धार किया। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती एक हेतु तो यही है, द्वारपाल हरि की प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देहतन पाई। पार्वती एक हेतु यही है कि इस कारण से भी भगवान को इस धरा पर अवतार लेकर के आना पड़ा। और आज बोले महाराज मैया सामने बैठी है, मैया ने कहा केवल एक कारण, एक कारण की वजह से वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके आ गया। तो आज भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती हम तुम्हें दूसरा कारण सुना। परमे सती असो राधिक नारी, परम सती असु राधिक नारी, तेहि बलता है ना जितहि पुरारी, तेहि मन जानिना जितहि पुरारी, तेहि मन जानिना जितहि पुरारी। पार्वती एक कारण यह है कि पता है जलंधर एक राक्षस हुआ और उसका अत्याचार पापाचार दुराचार इतना बड़ा
कि बोले महाराज भगवान शंकर की जो पत्नी है पार्वती, उन्हें भी सोचा कि इन्हें भी ले ले। अत्याचार, पापाचार, दुराचार बड़ा भगवान शंकर जब युद्ध करते हैं तो भगवान शंकर भी युद्ध में परास्त हो जाते हैं। बोले मैया सामने बैठी है। मैया ने कहा कि जलंधर के पास शक्ति कौन सी थी? जलंधर के पास वह तप क्या था? जलंधर के पास वह तपस्या क्या थी? कि बोले महाराज भगवान शंकर काशीवासी भोलेनाथ भी परास्त हो रहे, आप भी परास्त हो रहे थे। तो कहा कि महाराज उसके पास एक शक्ति थी, उसकी जो पत्नी थी ना वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। बोले महाराज इतना भयंकर पातिव्रत धर्म का पालन, इतनी निष्ठा के साथ पति की सेवा, इतनी निष्ठा विश्वास के साथ बोले पति की सेवा किया करती थी कि जब जलंधर युद्ध करने के लिए जाता, भगवान की दृष्टि तो सम होनी चाहिए। आपको तो समदर्शी कहते हैं, भगवान की दृष्टि सम होनी चाहिए, आपको समदर्शी कहते हो। समदर्शी भगवान भी भेद करेगा कि राक्षसों को मार देना चाहिए, देवताओं को बचा लेना चाहिए। यहाँ तो आपने परिचय दिया है कि कहीं ना कहीं आपने देवताओं का पक्ष लिया है और मेरे साथ छल किया है। और बोले महाराज आपने राक्षसों का पक्ष नहीं, क्योंकि मेरे पति जलंधर राक्षस थे, आपने देवताओं का पक्ष लिया और मेरे साथ छल किया। फिर आप समदर्शी कैसे हो गई? और यदि भगवान समदर्शी होता है तो भगवान को भेदभाव करना नहीं चाहिए। बोले महाराज सामने वृंदा खड़ी है, वृंदा के नेत्रों से गंगा जमुना सरयू की तरह अश्रु की धार बह चली। रोई है वृंदा देव, यदि भगवान ही ऐसा करेगा तो फिर संसार में कौन किसको छोड़ेगा? आज भगवान श्री हरि ने कहा वृंदा मुझे बेशम्यता तुमसे नहीं थी, ना ही मुझे बेशम्यता तुम्हारे पति से थी। बस कारण इतना सा था कि तुम्हारा पति अत्याचारी था, तुम्हारा पति दुराचारी था, इसलिए मेरी मजबूरी बन गई थी, मुझे छल करना पड़ा। और वृंदा आप जो भी मुझे दंड दोगी हम स्वीकार करेंगे। और बोले महाराज आज वृंदा ने कहा प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है और छल करने के बाद भी आप जड़ की तरह खड़े हो, जड़वत खड़े हो। आपको एक बार भी नहीं लग रहा कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए? आपने जड़वत व्यवहार किया है मेरे साथ। वृंदा ने भरे हुए गले से रोते हुए कहा जाओ भगवान, जाओ देव, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने मेरे साथ जड़वत व्यवहार किया इसलिए तुम पत्थर के हो जाओ। और बोले महाराज भगवान छोटे से पत्थर बन गए। वृंदा ने रोते हुए कहा तुमने मेरे साथ जड़वत व्यवहार किया और काला कर्म किया है, तुमने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है, विनष्ट किया है। आपने काला कर्म किया, ये अच्छा कर्म नहीं है। एक नारी के पातिव्रत धर्म के साथ छल करना ये काला कर्म है। इसलिए जाओ प्रभु हम आपको श्राप देते हैं कि आप पत्थर तो बने ही हो, पत्थरों में काले रंग के पत्थर हो जाओ। आपने काला कर्म किया इसलिए काले रंग के पत्थर हो जाओ। और बोले महाराज भगवान छोटे से शालिग्राम बन गए, काले काले रंग के। आहाकार मच गया त्रिलोक में, समस्त देवता आए, वृंदा अनर्थ हो जाएगा। भगवान को उनके स्वरूप में प्रकट कर दो। आज वृंदा को दया आई। बोले महाराज वृंदा ने असली स्वरूप में प्रकट कर दिया। और वृंदा ने रोते रोते कहा देव आपके देखते देखते हम भी अपने शरीर को जला करके राखी ढेरी बना देंगे, लेकिन आपने मुझे मेरे पति से वियोग कराया है, बिछोह कराया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि अगली बार जब इस धरा पर आप जन्म लेकर के आओगे ना, इस बार आपने मेरा वियोग मेरे पति से कराया है,
अगली बार जब आप अवतार लेकर के आओगे, राम बन करके आओगे, तो मेरा पति जलंधर रावण बन करके आएगा, तुम्हारा वियोग तुम्हारी पत्नी से करा देगा। मेरा ही पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, मेरा पति रावण बन करके आएगा। इस समय आपने मेरे पति से वियोग कराया है, उस समय मेरा पति तुम्हारी पत्नी से वियोग कराएगा। भगवान ने हाथ जोड़ लिए, वृंदा स्वीकार है। बोले महाराज आज वृंदा सामने खड़ी है, वृंदा के नेत्रों से अश्रु की धार बह रही है। आज भगवान के देखते देखते बोले महाराज आज वृंदा ने अपने शरीर को जला करके राख की ढेरी बना दिया। कहीं ना कहीं भगवान को कष्ट हुआ, भगवान को दुख हुआ। जलंधर भलाई अत्याचारी था, लेकिन वृंदा का तो उसमें कोई दोष नहीं था। बोले महाराज आज भगवान के देखते देखते उस राख की ढेरी से एक तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा जाओ वृंदा, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हें वचन देते हैं कि आज के बाद यदि तुमने एक स्वरूप शालिग्राम का स्वरूप प्रकट किया है और तुमने अपने शरीर को जला करके राख की ढेरी बनाया, उस राख की ढेरी से तुलसी का विरवा प्रकट हुआ है, तो हम भी तुम्हें वरदान देते हैं कि साल भर में एक दिन ऐसा आएगा कि इस दिन आपका मेरा विवाह होगा, शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाएगा। और आज भी हम और आप बोले महाराज एक वर्ष में एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन हम शालिग्राम और तुलसी महारानी का विवाह करवाते हैं। और बोले महाराज आज भगवान के मन में कहीं ना कहीं खिन्नता है, भगवान को कहीं ना कहीं दुख है। भगवान ने कहा जाओ वृंदा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि चाहे मुझे 56 प्रकार का प्रसाद कोई क्यों ना खिलाए, लेकिन जब तक मेरे प्रसाद में तुलसी का दल नहीं पड़ेगा तब तक हम प्रसाद को स्वीकार नहीं करेंगे। तब किसी ने कहा बोले माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीतती हमेशा नारी है, तभी तो सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भारी है, एक तुलसी का पत्ता भारी है। कह दिया वृंदा यदि तुमने तुलसी का स्वरूप लिया है तो एक बार मेरे साथ विवाह होगा, और कोई कैसा भी प्रसाद मुझे लगाए, लेकिन जब तक मेरे प्रसाद में तुलसी का दल नहीं पड़ेगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आज भगवान शंकर सामने बैठे हैं, मैया पार्वती के गोस्वामी लिख रहे हैं कि परमो सती असो राधे पिनारी, परम सती असो राधे पिनारी, परमो सती असो राधे पिनारी, परम सती असो राधे पिनारी, तेहि बलता जितहि पुरारी सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राम। भोलेनाथ ने कहा पार्वती एक हेतु यही रहा कि वृंदा के श्राप के कारण बोले भगवान को इस धरा पर अवतार लेकर के आना पड़ा। बोले महाराज मैया हाथ जोड़ कर के बैठी हैं। मैया ने कहा कि बाबा आप तो कह रहे थे राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे एका। बोले राम जी के जन्म का एक हेतु नहीं है, बोले अनेका, अनेक नहीं अनेका, और परम विचित्र एक थे एका, बोले परम विचित्र। तो
तो मैया ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा सुनाओ ना, और कौन सा हेतु है कि भगवान को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार बनकर के इस धरा पर आना पड़ा। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भये नर सृष्टि अनुपा। पता है ब्रह्मा जी की दाई भुजा से मनु प्रकट हुए और ब्रह्मा की बाई भुजा से सत्य। जब मनु महाराज का जन्म हुआ तो किसी ने मनु से कहा कि मनु भजन करो, तो मनु ने कहा कि भजन तो करेंगे लेकिन पहले ग्रस्त जीवन जीने दो। और मनु महाराज ग्रस्त जीवन में प्रविष्ट हुए। किसी ने मनु से कहा कि मनु अब भजन करो, तो मनु ने कहा कि भजन तो करेंगे लेकिन, बोले लेकिन क्या? बोले यदि विवाह किया है तो वंश वृद्धि तो होने दो। और कहा कि समय आने पर मनु महाराज के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, उस पुत्र का नाम रखा प्रियव्रत। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बोले प्रियव्रतो तान पादहो शतरूपा पति सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षाया जगता स्तुतो। बोले नाम है प्रियव्रत। शास्त्र कहता है यथा नामो ततो गुणा, व्यक्ति का जैसा नाम होता है व्यक्ति में वैसे गुण होते हैं। बोले कभी कभी नाम के आधार पर भी व्यक्ति में गुण हुआ करते हैं। बोले नाम है प्रियव्रत, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। बोले जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो उसे प्रियव्रत कहा करते हैं। किसी ने मनु से कहा कि मनु आप भजन करो, अब तो आपके पुत्र भी हो गया, नाम प्रियव्रत रखा। तो मनु ने कहा भैया मैंने व्रतों के मुख से सुना है एक आंख का कोई भरोसा नहीं होता है, एक पुत्र और हो जाने दो। और बोले महाराज दूसरा पुत्र हुआ, नाम रखा उत्तानपाद। और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप भी उत्तानपाद हैं, हम भी उत्तानपाद हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, बोले उत्तानपाद की दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। और यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आपकी भी दो रानियां हैं, हमारी भी दो रानियां हैं। आपकी भी दोनों रानियों का नाम सुनीति और सुरुचि है, मेरी भी दोनों रानियों का नाम सुनीति और सुरुचि है। कहा कि उत्तानपाद। बोले उत्तानपाद कहते किसे है? बोले जिसका सर हो नीचे पैर हो ऊपर, बोले जो उल्टा टंगा रहता हो उसे उत्तानपाद कहा करते हैं। और जब हम और आप माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम और आप उल्टे टंगे रहते हैं, इसलिए प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। कहा कि महाराज दो रानियां सुनीति और सुरुचि। कहा कि सुनीति का मतलब है यदि अध्यात्म से देखा जाए, सुनीति कहती है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जैसा लिखा है ना वैसा ही जीवन जियो। सुनीति कहती है कि शास्त्रों ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करो। सुनीति कहती है संतों ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करो। सुनीति कहती है धर्म ग्रंथों ने जो कहा उसके अनुसार आचरण करो। बोले महाराज धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना ये सुनीति कहा करती है, लेकिन सुरुचि क्या कहती है? बोले बहन जी कहती है सत्य बोलो सत्य तोलो। लेकिन जब तक 10 की चीज 20 की नहीं बताएंगे तो लाभ कैसे होगा? दुकानों में तो ताले पड़ जाएंगे। बोले महाराज खूब कथाएं सुन रहे हैं, खूब कथाएं करवा रहे हैं, लेकिन जब मानने की बात आई तो सुनीति को एक तरफ रख दिया, सुरुचि को अपना लिया। बोले महाराज हर व्यक्ति मन की बात मानता है, धर्म ग्रंथों को बोले महाराज अलग कर देता है। बोले महाराज सुरुचि को त्याग देता है, सुनीति को त्याग देता है, सुरुचि को अपना लेता है। और राजा उत्तानपाद ने भी यही किया था। आज मनु महाराज से किसी ने कहा महाराज मनु
अब तो तुम्हारे 2 पुत्र हो गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, अब तो भजन करो। तो मनु ने रो करके कहा, भैया मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बोले महाराज, पुत्रों से ज्यादा नाती पोता प्यारे होते हैं, बेटियों से ज्यादा बहुएं प्यारी होती हैं। आज मनु महाराज ने रो करके कहा, भैया पुत्रों से ज्यादा नाती पोता प्यारे होते हैं। पुत्र तो भगवान ने 2-2 दे दिए, लेकिन नाती पोता और हो जाने दो। आसक्ति देखे आप। समय आने पर बोले महाराज उत्तानपाद ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोले नाम रखा ध्रुव। ध्रुव का मतलब निष्ठा, निष्ठा का मतलब विश्वास। जहां सुनीति जैसी सुपात्रा मां जन्म लेकर के आया करती है, वहां ध्रुव जैसा निष्ठावान पुत्र भी जन्म लेकर के आता है। किसी ने कहा कि मनु अब भजन करो। तो मनु महाराज ने रो करके कहा कि भैया कोई कितनी भी कथा कह ले, कोई कितनी भी कथा करवा ले, लेकिन जब तक हरे मंडप के नीचे बैठ करके गौरी गणेश को साक्षी बना करके किसी कन्या का कन्यादान नहीं करता ना व्यक्ति, तब तक उसका मानव जीवन सफल नहीं है। तो कहा कि अब क्या चाहते हो? बोले भैया एक पुत्री और हो जाने दो। और समय आया तो बोले महाराज मनु महाराज के घर में एक पुत्री जन्म लेकर के आई, उसका नाम रखा देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम का अर्थ क्या? बोले जिसने इंद्रियों का दमन किया हो उसे कर्दम कहा करते हैं। तो किसी ने कहा कि मनु महाराज अब भजन करो, अब तो नाती पोते भी हो गए, पुत्री का विवाह भी हो गया, अब तो भजन करो। तो मनु ने रोकर के कहा कि पुत्री के पुत्र और हो जाने दो। आसक्ति देखें आप। अच्छा, केवल मनु महाराज की कहानी नहीं है, हम और आपकी भी कहानी है ये। बोले महाराज एक पुत्री और पुत्री के पुत्र और हो जाने दो। और जब समय बीता तो बोले महाराज देवहूति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। बोले महाराज नाम कपिल रखा। किसी ने कहा कि मनु अब भजन करो, अब तो आपकी पुत्री के पुत्र भी हो गया। तो अब श्री मनु महाराज रो पड़े। कभी कभी मैं एकांत में बैठ करके विचार किया करती हूँ, कैसा अद्भुत वंश मनु महाराज का रहा होगा। भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन 6 अवतार केवल और केवल भगवान के मनु के वंश में हुए हैं। और कैसा अद्भुत वंश, कभी एकांत में बैठ करके सोचना मनु महाराज ने क्या तपस्या की होगी, मनु महाराज का क्या प्रारब्ध रहा होगा, मनु महाराज का क्या कर्म रहा होगा कि मनु महाराज के पुत्र की जो पुत्र हुआ उसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, जिनका नाम ध्रुव। और मनु महाराज की पुत्री के जो पुत्र हुआ बोले साक्षात कपिल भगवान जन्म लेकर के आए। बोले महाराज पुत्र का जो पुत्र वो भगवान का भक्त, और पुत्री का जो पुत्र वो साक्षात भगवान। और कहा कि 1/4 6 अवतार तो केवल और केवल भगवान के मनु के वंश में हुए। किसी ने मनु से कहा कि मनु अब तो सब हो गया, अब तो भजन करो। तो अब मनु रो पड़े और रो करके कहा, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति। मनु रो पड़े, होए ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। कभी कभी भगवान की कृपा दुख से होती है, कभी कभी भगवान की कृपा गलानी से होती है, तो कभी कभी भगवान की कृपा चिंता से होती है।
बोले महाराज कभी कभी किसी किसी को भगवान दुख से मिल गए, किसी किसी को भगवान गलानी से मिल गए, किसी किसी को भगवान चिंता से मिल गए। और बोले महाराज हद तो तब हो गई जब किसी को भगवान चोरी से मिल गए। और मानस में प्रमाण है, गोस्वामी ने लिखा, बोले चिंता से किसी मिली कि गाधी तनय मना चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मराएगा निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। तो किसी ने कहा कि बाबा हमने तो सुना है कि चिंतन भगवान का होता है, चिंता संसार की होती है। जब चिंता को मिटा करके हम चिंतन को बढ़ाएंगे तो भगवान मिलेंगे, लेकिन नहीं, बोले कभी कभी भगवान चिंता से मिलते हैं। बोले विश्वामित्र को तो भगवान चिंतन से नहीं चिंता से मिले। गाधी तनये मनो चिंता व्यापी, लेकिन चिंता करनी कैसी है? बोले चिंता दुकान की नहीं करनी, चिंता मकान की नहीं करनी, चिंता नाती पोतों की नहीं करनी, बोले चिंता राष्ट्र की होनी चाहिए। और जिस दिन हम राष्ट्र के मंगल की चिंता करेंगे, बोले राम का अर्थ क्या है? बोले महाराज राम माने राष्ट्र, मां माने मंगल। बोले जिस दिन हम अपनी चिंता को छोड़ करके, जिस दिन हम अपने सगे संबंधियों की चिंता को छोड़ करके, बोले जिस दिन हम अपने राष्ट्र की चिंता करेंगे, उस दिन चिंतन करने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज उस दिन चिंता से भी भगवान मिल जाएंगे। बोले कभी कभी भगवान चोरी से मिलते हैं। और रही एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जायति धृणमति तोरी। बोले चोरी धन दौलत की नहीं। बोले महाराज जिस दिन हम भगवान के दर्शन की चोरी करेंगे, सोचेंगे कि भगवान के दर्शन चोरी से ही मिल जाएं, और केवल सोच करके जाएंगे। बोले महाराज सोच कर क्या जाएंगे कि चोरी करेंगे, तो बोले महाराज कभी कभी चोरी से भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कभी कभी भगवान गलानी से मिल जाएंगे। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाई। बोले कभी कभी भगवान गलानी से मिल जाते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस हमें बताती है कि चिंता भी करनी है तो किनके जैसी करनी है। श्री रामचरितमानस हमें बताती है गलानी भी करनी है तो किनके जैसी करनी है। श्री रामचरितमानस हमें बताती है चोरी भी कर, श्री रामचरितमानस हमें बताती है कि दुख भी करना है तो किनके जैसा करना है। आज ऐसा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ, बोले महाराज उस दुख की वजह से होई न